बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे इस चैनल के सुनने और देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो की तफसील। PIA ने सऊदी अरब और कनाडा जाने वाले के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया। खुशखबरी आ गई। सऊदी अरब में आईफोन की 35,000 असल कॉपियां वजारत तिजारा ने जब्त कर ली। इन खबरों की तफसील में जानने से पहले आप सब लोग से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वहां पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो की तफसील। PIA की सऊदी अरब के 3 बड़े शहरों के लिए ऑफर आ गई। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के लिए 27 मई से 8 जून तक इस महदूद मुद्दत और महदूद शहरों के लिए ऑफर 20% डिस्काउंट आया है, जिसमें रियाज, गसीम और दम्माम शामिल है। PIA की डायरेक्ट फ्लाइट आपको पाकिस्तान के शहर लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और कराची से मिल सकती है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि PIA की टिकट इसलिए भी सस्ती होती है क्योंकि इसका फेयर जो होता है वो कम होता है दूसरी फ्लाइट्स की निस्बत। जैसे सऊदी एयरलाइन, कतर, फ्लाइदुबई, एमिरेट्स, उनके फेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो महंगी होती है। उसके अलावा इसका ये भी फायदा है कि इस पे आप बहुत ज़्यादा वज़न लेके जा सकते हैं। कम से कम 50 kg और 7 kg हैंड कैरी तक अलाउ होता है। कभी कभी 60 kg भी होता है, कभी कभी 50 kg भी होता है। इसकी निस्बत अगर दूसरी फ्लाइट्स देखी जाए, एमिरेट्स, फ्लाइदुबई या फिर कतर, बहरीन के लिए जो गल्फ है वो देखी जाए तो वो डायरेक्ट नहीं होती और महंगी होती है, और वो अपने हब से जो भी फ्लाइट्स होती हैं जिस शहर की होती हैं वो अपने मेन हब से होके फिर सऊदी में आती है। तो इसलिए आपको उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। उसकी निस्बत ये कौमी एयरलाइन जो है उसने पाकिस्तानी के लिए 20% डिस्काउंट का ऐलान किया है सऊदी के लिए, और उसके अलावा 10% जो है उन्होंने ऐलान किया है टोरंटो कनाडा के लिए, जो कि आई थिंक इस्लामाबाद और कराची से ऑपरेट होती है। 22 मई से लेकर 19 जून तक ये पैकेज चल रहा है। 10% डिस्काउंट टोरंटो जाने के लिए कनाडा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में आईफोन की 35,000 असल कॉपियां इतने सस्ते मोबाइल कैसे हो गए। वजारत तिजारा ने जब जब्त कर लिए एक स्टोर से तो पता चला कि ये आईफोन ओरिजिनल नहीं बल्कि कॉपी भी नहीं है, क्योंकि जो 6,000 का मोबाइल है वो लोगों को पैकेज का लालच देकर 5500 या फिर 5,000 में बेचा जा रहा था, जिसको अगर तहकीकात ना की जाती तो पता कभी ना चलता, क्योंकि उसका कवर बाहर से बॉडी फंक्शन और अंदर उसके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो सब कुछ ओरिजिनल आईफोन की तरह है। लेकिन चंद हफ्ते या चंद महीने इस्तेमाल करने के बाद उसके फीचर्स जैसे जैसे ओपन होते जाते हैं तो पता चलता जाता है कि ये जो फ़ोन है वो ओरिजिनल आईफोन नहीं है बल्कि ये कोई और असेंबल्ड फ़ोन है, बस उसमें सॉफ्टवेयर और बॉडी जो है वो आईफोन की है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आप मोहतात रहें। ऑफ़र के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप भी धोखा खा बैठे। 6,000 का आईफोन जो लिया हो वो असल में 2,000 का भी ना हो या 3500 की उसकी प्राइस हो। तो इसलिए उससे बचने के लिए पहले तो कोशिश करें कोई अथेंटिक जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से आप ख़रीदारी करें आईफोन की, और किसी ऐसे शख्स को ले जाएं जिसको इसका पता चलता हो, या फिर उसका जो एड्रेस होता है उसको वेरीफाई कर लें कि आया कि ये आईफोन है या कोई दूसरा मोबाइल है। तो वजारत तिजारा ने उस स्टोर पर जब छापा मारा तो पता चला कि ये 1, 2, 3, 4 हज़ार नहीं बल्कि 35,000 आईफोन की कॉपियां वहां पर मौजूद थी, और बेचने वाला इतना बेशरम के इंटरव्यू देते अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह की व्यर्थ करता रहा, लेकिन वो इस कदर बड़ा लोगों के साथ बड़ा फ्रॉड कर रहा था कि जिसकी मिसाल नहीं। मगर अभी उसको वजारत तिजारा ने उस स्टोर को सील कर दिया और तमाम तर मोबाइल जो है 35,000 जो आईफोन की कॉपियाँ थी वो जब्त कर ली। मगर इस फ्रॉड से मज़ीद बचने के लिए आप मोहतात रहें। कोशिश करें कि एक अथेंटिक जो उनके स्टोर्स या मॉल्स हैं वहाँ से जाकर मोबाइल की ख़रीदारी करें, क्योंकि 6,000 बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मोहतात रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।